वैसे तो पिरामिड्स को धरती पर सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस धरती पर कुछ ऐसा है जो पिरामिड्स से भी पुराना है, जो हजारों वॉर्स का गवाह है और जिसने अपनी आंखों से सभ्यताओं के उदय और पतन को देखा है, मगर इसके बावजूद वो आज भी जिंदा है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की, जो इंसानों के आने से पहले भी थे और शायद हमारे बाद भी रहेंगे। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि प्रकृति का वो जिंदा चमत्कार है जिसने ना केवल वक्त के थपेड़ों को झेला है, बल्कि कई बार विनाश को भी सहा है, मगर उसके बावजूद ये आज भी हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं उन अमर वृक्षों से जो धरती की गुप्त कहानियों के साक्षी हैं और जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा पुराने हैं। नंबर 5 पर आता है द सेनेटर ट्री, जिसे आज भी दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक माना जाता है। अगर द सेनेटर की बात की जाए तो ये एक जायंट एंड हिस्टोरिक ट्री था जो लोकेटेड था अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में। ये एक बाल्ड साइप्रस ट्री था और दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ऊंचे साइप्रस पेड़ों में से एक माना जाता था। ये कितना पुराना था, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग द सेनेटर हड़प्पा सभ्यता से भी पहले से था, यानी ये लगभग 3500 साल पुराना था। पर इसकी उम्र ही इसे खास नहीं बनाती। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पेड़ लगभग 125 फीट ऊंचा था और इतना ही नहीं, इसका डायमीटर 17.5 फीट था। यकीन मानिए, इसके एज एंड वास्टनेस के कारण ही इसे एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट माना जाता था। वैसे इस पेड़ के बारे में सुनकर एक सवाल तो जहन में जरूर उठता है कि जब ये बाल्ड साइप्रस ट्री था तो इसे सेनेटर क्यों कहा जाता है? ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में लौटना पड़ेगा। दरअसल ये पेड़ अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के लिए एक सैक्रेड साइट था। इनफैक्ट वो तो इसे गाइडिंग एंड स्पिरिचुअल ट्री मानते थे। इसके बाद 19वीं शताब्दी में फ्लोरिडा के एक सेनेटर ने, जिसका नाम मोजेस ओवरस्ट्रीट था, इसे सरकार को दान कर दिया था और इसके बाद इसे रिस्पेक्टफुली द सेनेटर नाम दिया गया। ऐसे ही टाइम गुजरा, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक्चुअल में 2012 में सारा बार्न्स नाम की एक महिला ने पेड़ के अंदर आग लगा दी, जिससे ये पूरी तरह से जलकर गिर गया। इस घटना से पूरे अमेरिका में सैडनेस एंड एंगर की एक वेव सी दौड़ गई, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, या फिर यूं कहें कि इस पेड़ का पुनर्जन्म हुआ। एक्चुअल में ये बात बिल्कुल सच है। द सेनेटर अब नहीं है, लेकिन इसकी याद में इसके कुछ बीजों से एक नया वृक्ष उगाया गया है, जिसे फिनिक्स कहा जाता है। यूएसए की ओर से ये पुराने सेनेटर की विरासत को जिंदा रखने का एक प्रयास है, जिसे वहीं लगाया गया है जहां कभी ये पेड़ हुआ करता था। यकीन मानिए, ये पेड़ न केवल प्रकृति का चमत्कार था, बल्कि हिस्ट्री एंड कल्चर का भी एक क्रिटिकल पार्ट था। हालांकि वो अलग बात है कि फिनिक्स द सेनेटर की तरह लंबा नहीं है, मगर इसे आज भी पूजनीय माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नंबर 4 पर एक और प्राचीन पेड़ आता है जिसका नाम है द ग्रैन अबुएलो। वैसे तो हर जगह नेचर का मैजिक है और नेचर के इसी मैजिक या वंडर्स में से एक है ग्रैन अबुएलो ट्री, जिसे दुनिया का सबसे पुराना जिंदा पेड़ माना जाता है। ये एक पेटागोनियन साइप्रस या अलर्से स्पीशीज का ट्री है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के चिली देश में अलर्से कोस्टेरो नेशनल पार्क में लोकेटेड है। वैसे इस पेड़ का नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रान अबुएलो को स्पेनिश भाषा में ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जो इसकी एज एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को शो करता है। हाँ, हम जानते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितना पुराना है ये पेड़। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, ग्रैन अबुएलो की उम्र लगभग 5484 साल है, जिससे ये पृथ्वी का सबसे पुराना जिंदा वृक्ष बन जाता है। यानी कि ये कैलिफोर्निया के मेथुसेला वृक्ष, जिसकी उम्र 4853 साल है, उससे भी ज्यादा पुराना है। इसकी उम्र से पता चलता है कि ये पेड़ तब पैदा हुआ था जब इजिप्ट में पिरामिड बनाए जा रहे थे और ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने इनिशियल स्टेजेस में थी। यही वजह है कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है, क्योंकि तब से ना जाने कितनी सभ्यताएं आकर चली गईं, मगर ये पेड़ आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। इसकी थिक एंड हार्ड बार्क ने इसे सदियों तक क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड फायर्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स से बचाए रखा है। मगर अब एक सवाल ये है कि आखिर इसका महत्व क्यों है?
दरअसल इसकी एक नहीं बल्कि कई खासियत हैं, जिसमें सबसे पहले आती है इसकी उम्र, जो इसे एक प्राकृतिक धरोहर बनाती है। असल में ये पेड़ अर्थ क्लाइमेट हिस्ट्री का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कुछ स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि इसके छल्लों यानी ट्री रिंग्स के अध्ययन से साइंटिस्ट एंशिएंट क्लाइमेट चेंजेस एस्टिमेट को समझ सकते हैं। साथ ही ये एनवायरमेंटल बैलेंस भी कर रहा है। जी हाँ, ये हजारों साल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा है और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मगर अफसोस अब इसे बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका कंजर्वेशन एफर्ट्स जरूरी है। यही वजह है कि साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट्स ने इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए हैं। अब इसे पर्यटकों की पहुंच से दूर रखा गया है ताकि इसे किसी भी तरह की क्षति न पहुंचे, क्योंकि ग्रैंड अबुएला केवल एक ट्री ही नहीं बल्कि हिस्ट्री, नेचर एंड टाइम का एक लिविंग प्रूफ है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी एंशिएंट एंड प्राइसलेस है। इसके संरक्षण से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर को बचा सकते हैं। चलिए अब आती है बारी नंबर 3 की और बात करते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस एंड एंशिएंट ट्री की, जिसका नाम है सर्वे अबरकू। सर्वे अबरकू यानी एक ऐसा पेड़ जिसे अबरकू सर्व भी कहा जाता है। ये ईरान में लोकेटेड एक अद्भुत और ऐतिहासिक वृक्ष है। यही नहीं, ये मिडिल ईस्ट का सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है। इसकी उम्र 4000 से 5000 साल के बीच आंकी गई है। ये पेड़ ईरान के अबरकू शहर में है। ये पेड़ इतना खास है कि आज भी इसे देश की नेशनल हेरिटेज के रूप में प्रोटेक्टेड किया गया है। मगर सवाल ये है कि इतने खास ट्री का आखिर जन्म कैसे हुआ? आखिर इसे ईरान में लगाया किसने? दरअसल इतिहास की माने तो ऐसा कहा जाता है कि सर्वे अबरकू को नूह या जोरास्टर ने लगाया था। तब से लेकर आज तक ईरानी संस्कृति में इसे सैक्रेड ट्री माना जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो एटर्निटी तक सर्वाइवेबिलिटी की पॉसिबिलिटी रखता है। यकीन मानिए, ये पेड़ कई हिस्टोरिकल इवेंट्स का साइलेंट विटनेस रहा है। फिर चाहे वो प्राचीन फारसी साम्राज्य हो, यूनानी विजय, मंगोल आक्रमण और आधुनिक ईरान का निर्माण ही क्यों ना हो, ये सदियों से अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। वैसे अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 25 मीटर का है और अगर इसकी स्टेम सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये लगभग 11.5 मीटर है। असल में ये मेडिटेरेनियन साइप्रस प्रजाति का ट्री है। इसकी वास्ट एंड स्प्रेडिंग ब्रांचेस इसे एक गॉर्जियस एंड मिस्टीरियस रूप देती हैं। यही वजह है कि ये वर्ल्ड के मोस्ट फैसिनेटिंग नेचुरल वंडर्स में से एक है। ईरानी सरकार और यूनेस्को दोनों ने इसे एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल मॉन्यूमेंट्स के रूप में रिकॉग्निशन दी हुई है। इतना ही नहीं, हर साल हजारों लोग इस ट्री को देखने आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये आज भी ईरान में कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। या फिर यूं कहें कि सर्वे अबरकू केवल एक ट्री नहीं बल्कि टाइम एंड सिविलाइजेशन का साइन है। ये हमें इम्पोर्टेंस, कंजर्वेशन एंड हिस्ट्री ऑफ नेचर से जुड़ने की इंस्पिरेशन देता है। यकीन मानिए, अगर ये वृक्ष बोल पाता तो ये हजारों साल की कहानियां सुनाता, क्योंकि ये ट्री है ही हजारों साल पुराना। हमारी लिस्ट में अगला पेड़ है ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन। ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन की बात की जाए तो उसे ओल्डेस्ट लिविंग ट्रीज ऑन अर्थ में से एक माना जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये पेड़ अमेरिका के ग्रेट बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है, जो हाई माउंटेन्स ऑफ कैलिफोर्निया, नेवाडा एंड ऊटाह में फैला हुआ है। वैसे अगर इस पेड़ की स्पेशलिटी की बात की जाए तो वो है इसकी लॉन्गेविटी। यकीन मानिए, इसकी उम्र ही इसे नेचर का यूनिक वंडर बनाती है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना पुराना है ये पेड़? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन की कुछ स्पीशीज 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। ये कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेन्स में लोकेटेड है। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। ऐसा इसलिए ताकि ये नुकसान से बचा रहे। वैसे हाल ही में साइंटिस्ट ने एक और भी पुराना ब्रिसलकोन पाइन खोजा है, जिसकी उम्र 5000 साल से ज्यादा आंकी गई है। यकीन मानिए, अगर इसकी कंफर्मेशन हो जाती है तो ये ओल्डेस्ट लिविंग ट्री ऑन अर्थ बन सकता है। खैर, वो तो एक दूसरी बात है, मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये ट्री कैसे इतने हजारों साल तक बचा रहा। ये प्रकृति का एक अजूबा ही है। तभी तो जो हार्श क्लाइमेट बाकी प्रजातियों के लिए खतरनाक होता है, वही इसके जीवन का आधार बनता है। एक्चुअल में ये हाई कोल्ड बैरन एंड ड्राई माउंटेनियस एरियाज में उगता है, जहां अदर ट्रीज नहीं पनप सकते। यही वजह है कि हजारों साल तक सुरक्षित रहा है, क्योंकि इसके चारों ओर लेस कंपटीशन है।
साथ ही इसकी ग्रोथ रेट बहुत धीमी होती है, जिससे इसकी वुड डेंस एंड हार्ड हो जाती है। कठोर लकड़ी होने के कारण ये पेस्ट्स, डिजीजेस एंड क्लाइमेट चेंज से बचा रहता है। साथ ही इसके पास अपना खुद का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म भी है। एक्चुअल में इसकी छाल और लकड़ी में नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो इसे पेस्ट्स एंड फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं। तभी तो कई बार इसकी आउटर लेयर्स मर जाती हैं, लेकिन इंटीरियर जिंदा रहती हैं। यही वजह है कि यूएस फॉरेस्ट सर्विस एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी इस पेड़ की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल स्टेप्स उठा रही है। यही नहीं, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए की सरकार ने टूरिज्म एंड ह्यूमन इंटरवेंशन को भी सीमित कर दिया है, क्योंकि ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन केवल एक पेड़ नहीं बल्कि प्रकृति का एक जिंदा इतिहास है। दोस्तों, तो ये थे धरती के कुछ सबसे पुराने पेड़। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा पेड़ सबसे इंटरेस्टिंग लगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।